नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी अमेरिका में क्या करके आए, यह सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में घूम रहा है। आरोप यह लगाया गया, तस्वीरें दिखाई गई, दस्तावेज दिए गए, सबूत पेश किया गया कि राहुल गांधी अमेरिका में जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे और आईएसआई के दलालों, पाकिस्तान के दलालों के साथ हाथ मिलाकर हिंदुस्तान के खिलाफ और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की जो साजिश रची, उसका जवाब अभी तक कांग्रेस पार्टी दे नहीं पाई। और अब जो बात सामने आ रही है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से मान लिया कि राहुल गांधी का हाथ पाकिस्तान के दलालों के साथ है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से एक बवाल चल रहा था। अमित मालवीय ने एक बकायदा वीडियो जारी किया, वो भी ग्राफिक्स का एनिमेटेड वीडियो था। उसके ऊपर केस ठोक दिया गया कर्नाटक के अंदर, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई सामने और उन्होंने कई सारे वो सबूत दिए जिसके बारे में कैपिटल टीवी लगातार राहुल गांधी के दौरे के समय से ही बताता चला आ रहा था। अब एक नया खुलासा हुआ और ओपन मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखकर सारी चीजों का, इसको कैसे, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उस आर्टिकल में तमाम सबूत दिए गए, सारी बातें कही गई और आरोप लगाया गया। क्या आरोप लगाया गया, क्या बातें कही गई? वो ये कि ऑल द ड्रामेटिस्ट persona associated with Rahul Gandhi's US visit had one thing in common. They were peddlers of anti-India propaganda in the garb of protecting the civil rights of Indians and have regularly targeted the Modi government. One analyst referred to one of the group as one involved in Modi baiting and India hating that gives weekly warning about the impending genocide of Muslims in India and runs a well-founded campaign on Capitol Hill. मैगजीन ने क्या लिखा कि जो राहुल गांधी के साथ जितने जो चट्टे बट्टे जो लगे हुए थे, जो तमाम ऑर्गेनाइज करने वाले लोग थे, उनमें एक समानता है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं अमेरिका में। एंटी मोदी बैशिंग भी और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी। ये वो ग्रुप है जो अमेरिका की सरकार को हर वीक ये बताता रहता है कि अब हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों का जनसंहार होने वाला है, अब मुसलमानों के नागरिकता को छीना जाने वाला है, वहां पे माइनॉरिटी राइट्स को जो का हनन किया जा रहा है। इतना बड़ा सब कुछ आर्टिकल और बहुत सारे सबूत दिए गए। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के जो इंचार्ज हैं, जिन्होंने कहा कि हमने किया है, सैम पेट्रोडा, तो अंकल सैम ने सीरीज ऑफ ट्वीट ओपन मैगजीन के आर्टिकल के अगेंस्ट में क्या कहा उन्होंने? आई वेलकम मिस्टर रमेश, जो ऑथर हैं, द ऑथर ऑफ आर्टिकल ऑन फॉरेन हैंड्स इन ओपन मैगजीन, टू चेक हिज फैक्ट्स। द आर्टिकल इज फुल ऑफ लाइज, मिसइंफॉर्मेशन एंड एरर्स। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड ऑल द मीटिंग्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, all meetings at Capitol Hill. By law, cannot restrict people from attending public meetings. Just because people came to listen does not make them aligned partners. I am disappointed with Open Magazine's management for publishing such an article. However, I understand their limitations and compulsions. Wishing you ऑल द बेस्ट। क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बस ये कह दिया गया कि झूठ है, मिथ्या है, गलत चीजें कर दी गई, और साथ में एक बहाना बना दिया गया। बहाना क्या? कि भाई ये पब्लिक मीटिंग है,
कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी सुनने के लिए आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग जो है वो पार्टनर्स हैं। और तीसरे ट्वीट में कह दिया कि ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी को हम जानते हैं। इतना बड़ा आरोप लग रहा है। यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है। यह आईएसआई के दलालों के साथ मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के पैसे से वो हिंदुस्तान में रिजीम चेंज वालों के साथ मिल गया है। और आप कह रहे हैं ऑल द बेस्ट। अगर ओपन मैगजीन ने गलत छापा है, केस करो भाई। आपने इस मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन जिसने आर्टिकल लिखा उसके खिलाफ कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। क्यों? क्योंकि साक्ष्य, सबूत और दस्तावेज कांग्रेस के साथ नहीं है। क्योंकि इसी आर्टिकल में क्या लिखा गया? लिखा यह गया, सुनीता विश्वनाथ हेड्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वुमेन फॉर अफगान वुमेन, bankrolled by George Soros's Open Society Foundation. Billionaire Soros has been an active player in fueling anti-India and anti-Narendra Modi sentiments for a while. Vishwanath is also co-founder of the deceptively named Hindus for Human Rights, an organization formed in 2019 by the Indian American Muslim Council IAMC and the Organization for Minorities of India OMI. Both organizations often use the alleged suppression of civil liberties as a ruse to take aim at the Modi government and India. Along with Islamic Circle of North America, ICNA, all were involved with organizing Rahul Gandhi's recent trip to the US, where he interacted with academicians, members of think tanks, and a few low-rung US government officials. मैगजीन में यह आरोप लगाया गया कि ये सारे लोग जो मेन ऑर्गेनाइजर्स थे वो इंडिया बैसर्स थे। इनका धंधा, इनका खाना पीना चलता ही है इंडिया को गालियां दे करके। और आप कह रहे हो ऑल द बेस्ट। भाई अमित मालवीय ने तो यही बात कही थी, आपने उसके ऊपर केस ठोक दिया, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब यह है कि आपके पास सबूत नहीं, साक्ष्य नहीं कि इन सब चीजों को आप काउंटर कर सको। क्योंकि आगे इसमें कुछ और प्रमाण दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम विश्वनाथ, there were others in the mix with suspicious position on India, including Tanjeem Ansari from the Outreach Committee of the Muslim Community of New Jersey, MCNJ, as well as Muhammad Aslam and Minhaj Khan. Khan is reportedly associated with IAMC, which regularly target India using the cover of human rights abuse. Aslam is linked to Muslim Center of Greater Princeton, partner of ICNA. Besides IAMC and OMI, Gandhi's 10 days visit was orchestrated through the close involvement of ICNA. Both IAMC and ICNA are seen in the US as front for Pakistani deep state, something that definitely should not have missed the attention of Dipinder Singh Hooda, one of the organizers, and others who prepared the guest list and the itinerary of the Nehru-Gandhi family heir and de facto Congress chief. पूरी कुंडली निकाल के डाल दी गई है। ओपन मैगजीन एक बड़ा रिस्पेक्टेड मैगजीन है और उसमें सारे नाम बताए जा रहे हैं। और क्या बताया जा रहा है कि यह पाकिस्तानी डीप स्टेट के द्वारा संचालित
लोगों ने राहुल गांधी के इस 10 दिन के विजिट को बाकायदा ऑर्गेनाइज किया था। यह तो कॉमन सेंस की बात है। ऑर्गेनाइजर्स को यह एहतियात बरतना चाहिए था अगर कोई इंटरनल अंडरस्टैंडिंग ना हो कि भाई आप किससे मिल रहे हो, उसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान के साथ उसका रिश्ता क्या है, चीन के साथ उसका रिश्ता क्या है, जॉर्ज सोरोस के साथ उसका रिश्ता क्या है। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो यह हर बड़ा लीडर यह काम करता है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी से मदद ले लेता है कि भाई अमेरिका जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जुलना है, इस जगह पे बुलाया गया है, इसका ऑर्गेनाइजर ये है, इसका जरा सा बता दो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहां तो कोई पूछताछ ही नहीं हुई और इसलिए सबूत और साक्ष्य ये बता रहे हैं कि अमेरिका में जो राहुल गांधी का जो विजिट था उसका स्पॉन्सर जॉर्ज सोरोस और पाकिस्तानी डीप स्टेट। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज कांग्रेस के जो चीफ हैं उन्होंने ये तो कह दिया कि ये मिथ्या है, झूठ है, लेकिन किसी कार्रवाई से मुकर गए। आपने फिल्मों में वो डायलॉग सुना होगा कि आपकी ये खामोशी इकरार जुर्म है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।